तो गौर से देखो इस चेहरे को। 1 महीने पहले मैंने इस चेहरे से क्या बात की थी, मैंने बताया था आपको कि इस क्रीम से मालिश किया करो। और आज यहाँ पे मैं खाना खाने बैठी हूँ और ये बराबर मेरी आई मेरे सामने मुझे दिखाने के लिए चालाक ये क्रीम लेकर मालिश कर रही है। और ये मालिश क्यों कर रही है? क्योंकि आज है 1 तारीख, बैंक में जाने की दिन जो है वो शुरू हो गए हैं। देखो कैसी मुस्कुराई रह रही है। और अभी इस महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जो रहता है, जीवन प्रमाण, हयातीचा दाखला, वो भी भरना पड़ता है। अगर वो भी नहीं भरा ना तो इस महीने की मतलब पेंशन जो है बंद हो जाती है। क्योंकि अगर इंसान जिंदा रहने का प्रूफ ही नहीं दिया तो पेंशन काय की मिलेगी? बात तो सही है। तो इसीलिए मेरी माँ जो है ना बराबर मेरे सामने की नहीं, मुझे याद दिलाने के लिए कि देखो मैं मालिश कर रही हूँ, इस महीने जाना है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। लेकिन इस महीने भी अगर मेरी टर्म्स और कंडीशन मेरी आई ने एक्सेप्ट नहीं की और उसको लागू नहीं किया तो मैं इस महीने नहीं जाऊंगी। 101% श्योर इस महीने मेरे जो 8 है शर्तें है वो मेरी आय को माननी ही पड़ेगी, तभी जाकर मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। चाहे ये मुझे कितना ही मस्का क्यों ना लगा लिए। देखो पैसे ला सकते हैं लेकिन सर्टिफिकेट तो मुझे भरना पड़ता है, फॉर्म तो मुझे भरना पड़ता है। देखो अभी भोले चेहरे के पीछे चालाक चेहरा है ये मेरी आई। कितने दिनों से कहा था मैंने, 1 महीना हो गया अब तक नहीं किया। बराबर दिन आ रहे तो मालिश कर रही। 15 दिन में थोड़ा होता वो काम, 2 दिन में नहीं होता ना। मेरे आई के आधार कार्ड के आ रहे नहीं फिंगरप्रिंट, तो इससे कि नहीं हमारे पड़ोसी के बूढ़े अंकल के आ गए तो मैंने सोचा आई का भी करा लेंगे। मैं नहीं मानता। तो इसीलिए लाया मैंने, तो क्या पता अभी होता कि नहीं मैच। देखो तो अभी रात के खाने में मैंने उड़द की दाल की, उड़द प्लस जवार की रोटी बनाई और हरी मिर्च की चटनी खाई मैंने। और खबर में आज मेरा और मेरी आई का झगड़ा हो गया। रुको जरा, सबर करो। झगड़े का रीजन गेस करो। अच्छा जाने दो, मैं बता देती हूँ। झगड़े का रीजन 3rd पर्सन, वो भी बाहर की औरत। सबको तो पता है, मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, यहाँ के लोग बस आग में घी डालने का काम करते हैं। अभी किसी की भूख मिटाना, किसी की प्यास मिटाना, किसी की हेल्प करना, ये क्या बुरी बात है क्या? लेकिन लोगों के नजरियों में अच्छी चीजों की बुरी जाने दो, लेकिन अच्छी चीजों को लोग बुरा ही क्यों समझते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी मैं वहाँ पे खाना खिला रही थी और एक औरत ने पूछा कि ये लड़की किसकी है, कुत्तों के पीछे लगी रहती है, उसको खिलाती रहती है। तो मेरी माँ बोल रही, तो दूसरी औरत ने कहा इनकी बेटी है, मेरी माँ की तरफ हाथ दिखा कर। तो और मेरी माँ बोल रही है कि मुझे शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी देखो अच्छी चीज है, घर के ही नहीं सपोर्ट करोगे तो बाहर के क्या खाक सपोर्ट करेंगे क्या? अच्छी चीज है तो मेरी माँ ने भी मेरी साइड लेनी चाहिए थी ना, कि नहीं वो मेरी बेटी तो अच्छा काम कर रही है, खिला रही है, आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, मेरी बेटी पे क्या ध्यान दे रहे, ऐसा कहना चाहिए ना। नहीं, लेकिन मेरी माँ तो कभी बोलेगी ही नहीं। इसीलिए इसकी वजह से मेरी माँ के साथ मेरा झगड़ा हो गया। दारू पीना, गुटखा खाना, थूकना इधर उधर, ये सब चीजें सबके लिए अच्छी है, लेकिन मेरा खाना खिलाना, मदद करना, सेवा करना, ये सब चीजें उनके लिए बुरी है। तो आज मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, लास्ट टाइम मैंने वो दिल्ली का वीडियो देखा, ये सब देखा, बुराई लोग खुली आंखों से एंजॉय करते, लेकिन कोई अगर अच्छाई कर रहा है ना तो उनको वो अच्छाई हजम नहीं होती, क्या पता क्यों। वैसा ही कुछ अभी हो रहा है, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, इन सभी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने सबने अच्छे काम किए, लेकिन इनको इतना विरोध हुआ कि आपको बोलने की जरूरत नहीं मुझे। वैसे हर अच्छे काम को ही क्यों विरोध होता है मुझे पता नहीं।
बुरे काम को तो कोई करता नहीं। उस लास्ट टाइम वो पत्थर, बड़ा सा पत्थर लेकर वो लड़की को मारा, उसका खून किया। इतने सारे वीडियोस आते रहते आए दिन कि इसने ये किया, इसने वो किया। लोगों ने खुली आंखों से देखा, लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इंसानियत नहीं रही। बुरी चीजें आप इंजॉय करते हो, शेयर करते हो, बातें बनाते हो, लेकिन अच्छी चीजों का विरोध क्यों करते हो? फिर बुरी चीजों का विरोध करना चाहिए ना। आपकी आंखों से आपको अगर बुराई दिख रही है तो करना चाहिए ना विरोध। ऐसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। लेकिन आपको तो अच्छी चीजों से ही मतलब है। जो अच्छा ही कर रहा वो हजम होती नहीं आपको, तो वो कर रहा उसकी प्रॉब्लम है। आपको नहीं देखना है या नहीं देखना, आप ये आपकी प्रॉब्लम है। उसको तो करने दो, लेकिन नहीं, जाने दो। अभी एक और शामिल हो गया विरोध में, मेरी माँ भी शामिल हो गई कि ये काम मत नया करो, मुझे शर्म आती है। लेकिन मुझे पता है कि ये अच्छा काम है और ये अच्छे काम मैं छोड़ूंगी नहीं, किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकती मैं। अगर बुरे काम छोड़ने नहीं है आपको तो मैं अच्छा क्यों छोड़ू? इसीलिए मैं ये छोड़ूंगी नहीं। मेरा काम मैं एज इट इज करती रहूंगी, क्योंकि ये जिंदगी उनकी है, मिली है उनकी वजह से, तो उनको ही डेडिकेट है मेरी जिंदगी। वैसे भी जब तक मेरा एनजीओ का सपना पूरा नहीं होता तब तक मैं ये इसमें के 1 रुपया भी मेरे लिए तो यूज करूंगी नहीं। बाद में देखूंगी, फिर मैं ये सपना पूरा होने के बाद में उनको, मेरे सपने अगर कुछ रहे बने उस टाइम पे तो मैं यूज करूंगी, अदरवाइज तो नहीं करूंगी मैं। क्योंकि ये पहला मेरा ड्रीम यही है, इनके लिए कुछ करना, सेवा करना। इनका हो गया तो इंसानों के लिए भी करेंगे, लेकिन इंसानों के लिए बहुत सारे लोग हैं, जानवरों के लिए कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। मेरे अराउंड तो कोई भी नहीं दिख रहा, सब क्रुएलिटी है। इसलिए इनके लिए करने का है मुझे। अच्छे काम के लिए सपोर्ट, मतलब क्या बोलते हैं, जो अच्छे रहते हैं उनमें स्पीड ब्रेकर तो होते ही रहते, होने भी चाहिए। निंदकाचे घर असावे शेजारी, उनके बिना तो लाइफ अधूरी होती है। इसलिए चाहिए आस पड़ोस ऐसे ही लोग चाहिए जिनको खलती रहे अपनी प्रोग्रेस, अपनी अच्छाई। इसीलिए जाने दो, कीप सपोर्ट, बाय।